जब 20 साल की मधु पैसों के लालच में आकर 50 साल के सीएम से शादी करती है, तब कुछ ही दिनों में एक बीमारी के कारण मधु तेजी से बूढ़ी होने लगती है। इसका इलाज दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं होता, इससे उसकी जान बच जाती है। अब मधु की खूबसूरती न होने के कारण सीएम भी उसे छोड़ देते हैं। तभी वहाँ गौतम आता है, जो मधु से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन मधु ने कभी भी उसे स्वीकार नहीं किया। अब मधु कहती है, मैं कितनी बदसूरत हूँ, ये देखकर मजाक उड़ाने आई हो क्या तुम? तब गौतम कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी खूबसूरती लौटाने आया हूँ। ये सुनकर मधु कहती है, जो दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं कर सका, वो तुम कैसे करोगे? इसके बाद गौतम मधु को अपनी लैब में ले जाता है और अपना आविष्कार दिखाने के लिए सबसे पहले एक मुरझाया हुआ गुलाब उसके सामने रख देता है और उस पर थोड़ी दवा स्प्रे कर देता है, जिससे कुछ ही सेकंड में गुलाब फिर से ताजा और खूबसूरत हो जाता है। और गौतम अपनी इस खोज का इस्तेमाल करके कुछ ही दिनों में मधु को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। मगर जब वायदे के मुताबिक गौतम मधु के करीब आने लगती है, तब अचानक सीएम अपने आदमियों के साथ आकर गौतम को मारने लगता है। इसके बाद सीएम और मधु फिर से एक हो जाते हैं, मगर तभी गौतम सीएम के आदमियों को बुरी तरह से मारने लगता है और सारे गुंडों को खत्म कर देता है। इसके बाद वो सीएम और मधु से कहता है, तुम लोगों को जितनी भी मस्ती करनी है कर लो, क्योंकि 6 महीने बाद तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे। ये सुनकर मधु एक बार फिर गौतम की तरफ हो जाती है, क्योंकि सिर्फ वही है जो उसे जिंदगी भर खूबसूरत बनाए रख सकता है। लेकिन तभी सीएम गौतम की बातें सुनकर एक चाल चलता और गौतम से कहती है, हम तीनों मिलकर एक ब्यूटी सीरम का बिजनेस करेंगे। इसके बाद गौतम उनका साथ दे देता है और तीनों इस बिजनेस में हाथ मिला लेते हैं। ये सारी बातें सुनकर यशोदा की होश उड़ जाती है। इसके बाद मधु वहाँ से चली जाती है और एक हॉल में जाकर दूसरे देश के लोगों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताती है। वो कहती है, ये सीरम सिर्फ उन लड़कियों के पेट में पल रहे बच्चों से बनाया जा सकता है जिनके शरीर में कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। हम लोग इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए गरीब लड़कियों को पैसों की लालच देकर प्रेग्नेंट बनाते हैं और फिर उन्हें और उनके बच्चों हर रोज कई प्रेग्नेंट लड़कियों को मारकर डॉक्टर गौतम और मधु करोड़ों रुपए कमाते हैं। यशोदा को जब इस बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में मधु के गले पर चाकू रख देती है। तभी वहाँ गौतम आ जाता है, मगर यशोदा को अभी भी यह नहीं पता कि गौतम भी मधु के साथ मिला हुआ है। इसी का फायदा उठाकर गौतम मधु को अपनी बातों में फंसा लेता है और उससे चाकू लेकर उसी के गले पर रख देता है। तब यशोदा को समझ आता है कि गौतम भी इस घिनौने काम में शामिल है। इसके बाद मधु यशोदा को अपनी सारी सच्चाई बताने लगती है। वो कहती है कि कैसे उसने गौतम और यहाँ के सीएम ने मिलकर इस बिजनेस की शुरुआत की। ये सारी बातें सुनकर यशोदा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब तक गौतम और मधु मिलकर हजारों बेकसूर लड़कियों और उनके बच्चों को मार चुके हैं। तभी मधु गौतम से कहती है, तुम इसे संभालो, मेरा अभी मीटिंग का टाइम हो गया है। इसके बाद मधु एक हॉल में जाती है जहाँ पर दुनिया भर के कई बड़े बिजनेसमैन लाइव मीटिंग में जुड़े होते हैं। वहाँ मधु बताती है कि वो अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट कैसे बनाती है। जब गौतम यशोदा को पकड़कर उसके गले में चाकू रख देता है और कहता है कि अब वो उसे कितनी बेरहमी से मारेगा। इसके बाद गौतम यशोदा के गले में एक छोटा सा खरोंच देकर उसे एक कुर्सी में बांध देता है। तब मधु गौतम से कहती है, अब मेरी मीटिंग का टाइम हो गया है। इसके बाद मधु एक हॉल में जाती है जहाँ बहुत सारे देशों के लोग लाइव मीटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर मधु बताती है कि वो अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट को कैसे बनाती है। ये सुनकर यशोदा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रेग्नेंट लड़कियों को मारकर उनके बच्चे के कोमल शरीर से यह दवा बनाई जाती है। मधु बताती है कि इसमें उन्हीं बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है जिन पर कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। इसके लिए हम लोग गरीब लड़कियों को पैसों का लालच देकर सरोगेसी के जरिए उन्हें यहाँ लाते हैं, फिर उन्हें मारकर उनका प्रोडक्ट बनाते हैं। तभी इस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी देने के लिए मधु गौतम को बुलाती है, मगर गौतम आने के बाद भी यशोदा पर नजर रखता है। फिर यशोदा किसी तरह से वहाँ से छूटकर भागने लगती है। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।